सांच को आँच कहाँ। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जब से, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जब से, राम लला में हुई अयोध्या नगरी तब से, राम लला में हुई अयोध्या नगरी तब से। शांत हुई भय भ्रम की आंधी, शांत हुई भय भ्रम की आंधी, मिटी बाधाएं। और अब जगह जगह रामोत्सव, घर घर राम कथाएं, जगह जगह रामोत्सव, घर घर राम कथाएं। जी हाँ प्रिय राम भक्तों, सचमुच जब से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से अवधपुरी की तस्वीर ही बदल गई है। समूची अयोध्या नगरी श्री राम ललामय हो गई है। जगह जगह रामोत्सव की धूम है तो घर घर राम कथा की पावन गूंज। यदि आप कभी अयोध्या आए हैं या ना भी आए हैं तो अवश्य ही इस बार आएं और श्री राम लला का दर्शन कर जीवन को सफल बनाएं। इस लघु वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि जयकारा लगाने या न लगाने का हमें क्या फल मिलता है। माया जो कि 2 अक्षर से मिलकर बनी है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कलयुग किसे कहते हैं? भगवान राम किस चीज के भूखे हैं? स्वार्थी भक्त बूढ़ी माता के प्रेरक प्रसंग के साथ साथ उस वृद्धा माँ के प्रसंग को भी सुनेंगे जो अपने दुखमय जीवन से उबकर मृत्यु के आह्वान पर, यमराज के प्रकट होने पर कैसे मृत्यु से भयभीत होकर उनके साथ न जाने की याचना करती है। इन सारे प्रसंगों के अतिरिक्त अन्य ढेर सारे प्रसंग आप देखेंगे, सुनेंगे इस छोटे से वीडियो में। बस आप बने रहिए सांच को आँच कहाँ हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को भी दबाकर हमसे जुड़ जाएं। और अब आइए चलते हैं अयोध्या धाम। कलयुग में तो सबसे बड़ी बात यह है कि भागवत जी में एक श्लोक आया है कि यत् फलम तपसा न योगेन समाधिनम तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से और काफ़ी दिनों तक जो है तपस्या करने से, कई वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल भगवान का नाम के संकीर्तन करने से तुरंत मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग का मतलब जानिए, कली माने जो ना है कला, युग माने समय। मैंने कहा था ना भैया कलयुग चलत बा हो, फलाने कलयुग चलत बा। कलयुग मतलब जो हर जगह कला मचाए बनाए रहे, वही है कलयुग। कली माने होता है कला। तो इससे बचा कैसे जाएगा कि कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन ही ऐसा जो है, ऐसा अच्छा साधन है कि जो तत्काल जो है फल प्रदान करता है। एक बार एक दादी जी रही, उनका केहू बताए दी पंडित बताएं कि जो न है माई ऐसा है, तू भोले बाबा का अगर सेवा करा, भोले बाबा का अगर आप पूजन करें तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। तो दादी जी जो रही वो दोनों आँखें से अंधी रहीं। अब भोले बाबा के पूजन की ही खूब, भोले बाबा की सेवा की खूब, लोटा जो न है जल चढ़ाएं, भोले बाबा प्रसन्न होंगे। क्योंकि लिखा गया है जलधारा शिवो प्रिया, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। तो भोले बाबा जब प्रसन्न हो गए, बोली माता जी आप एक वरदान हमसे मांग लीजिए। तब माता जी सोचे लागे कि एक वरदान में का हुए। अब सोचत यहाँ आँख हमार दोनों आँखी से ना देखी, तो बाबा 2 वरदान कहते तब तो ठीक रहा। फिर सोचत यहाँ घर में खाए कुछ है ना। तीसर बात ही सोचत यहाँ कि जो ना है हमरे तो मान ले बेटवा बा, हमरे को भी नाती पोता ना है ना।
नाती पोता हो जाते, वह मांग ली ठीक रहा। तो काव की बूढ़ी माई बहुत चतुर रही वह, कहीं कि सोने के थाली में दूध भात खाते हुए अपने मैं नाती को नित्य प्रति देखूं। अब देखा सोने की थाली पाई गई, घरे माँ काहे से गरीबी रही, तो सोना जेकरे घरे मुझे करे घरे गरीबी रहे। सोने के थाली में दूध भात खाते हुए अन्न की कमी रही, अन्नों की कमी न रहे। और जो है नित्य प्रति अपने नाती को देखूं, नाती पाई गई और दोनों नेत्रों से देखूं। तो ऐसे वैसे भक्त हैं बहुत। पर यह है कि भगवान से जो है चतुरता ना की जाए, भगवान के जो है चरणों में जो है बैठ करके उनकी खूब भजन किया जाए, उनका जो है दास बन करके जो है अधिक से अधिक हम भजन करें, जिससे हमारा कल्याण होगा। क्योंकि कहा भी गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चाहे जैसे कम से कम भजो तो राम राम कहो, आम आम कहो तो राम राम आइन जाए, लेकिन कम से कम पहले भगवान का नाम लेना तो प्रारंभ करो। अब जो न है कक्षा में बैठबे न करो, एडमिशन करोबे न करो और कहो कि हम पास होइए, तो ऐसे न पास होबे। कम से कम पहले बैठो, परीक्षा दो, कम से कम 1-2 नंबर तो जो न है आपका कापी जांचने वाला देगा, फल मिलेगा आपको। पहले चलो तो रास्ते पे आओ तो। और ये मन जो है ना बड़ा ही चंचल है, इसीलिए गोस्वामी जी भी समझाते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम। सारे जो है दुखों को, दारुण को जो है दूर करने वाला केवल ठाकुर जी का नाम है। सब जो है यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान की तरफ कम से कम जुड़ो। माँ मतलब या माने जो, माँ माने नहीं है, उसी का नाम है माया। तो भगवान की जो है सब माया में लिप्त हैं। 3 शब्द हैं, महात्मा, जीवात्मा, परमात्मा, महात्मा। जीवात्मा वो है जो इस संसार के जो है भटक रहा है इधर उधर। और जो है महात्मा कौन है, जो संसारियों के बीच में रह करके उनसे जो है चिपकता नहीं है, वो है महात्मा। और परमात्मा कौन है, परमात्मा वो है जो इन दोनों से परे है, अलग है, वही है परमात्मा। कि जा पर कृपा राम के होए, ता पर कृपा करे सब कोई। गरल सुधार को करहि मिटाए, गोपद सिंधु वनल शीतलाई। जब रघुनाथ जी की कृपा होती है तो सब कृपा करने लगते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और विष अमृत बन जाता है। विष जो है अमृत बन जाता है जब भगवान की कृपा हो जाती है। जैसे मीराबाई ने विष पान किया लेकिन देखिए कुछ नहीं हुआ, किसकी कृपा थी, भगवान की कृपा थी। क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसी अगर आपकी भावना जिस दिन हो जाएगी तो आपको जो है संसार की कोई वस्तु आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरियाई। जैसे पहाड़ों पर देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ उगे हुए हैं, उनको कभी जल कोई छोड़ने नहीं जाता है, फिर भी हरे भरे रहते हैं। किसके भरोसे रहते हैं, राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरियाई। तो जो ठाकुर जी के भरोसे है और उनको अपना मान लिया है मीराबाई की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसी अगर लगन लग गई तो जान लीजिए उसको संसार में कोई भी वस्तु हानि नहीं पहुंचा सकती है और ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सेबरी जी थी, एक अक्षर बीए में उन्होंने अध्ययन नहीं किया था और जात की भिलनी थी, बहुत निकृष्ट जात की थी। उनको लोग जो है बहुत कुदृष्टि भाव से देखते थे कि जो है जहाँ जाती है सरोवर को छू देती है तो जल जो है गंदा हो जाता है, जल पीने योग्य नहीं रहता है। लेकिन उन्होंने जो है ठाकुर जी को मान लिया था कि नहीं, मैं ठाकुर जी का दर्शन करके रहूँगी। तो रोज यही करते थे। क्या करते थे कि सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता
आएंगे राम जी। रोज दिन यही जो है झाड़ू बुहारी करती थी कि मेरे जो है ठाकुर जी, मेरे रघुनाथ जी एक दिन जरूर आएंगे। और जो है कांटों को जो है रोज हटाती थी, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल सजाती थी मार्ग में। और मतंग जो ऋषि थे उन्होंने उनको शरण दिया, बोला बेटी तुम यहीं रहो, भगवान का भजन करो, एक दिन जरूर रघुनाथ जी का आपको दर्शन होगा। और सबसे पहले जब जो है भगवान वन के लिए जो है प्रस्थान किए तो समय जी से जरूर मिले। एक जगह पर जो है कथा हो रही थी तो पंडित जी ने ये बताया कि भाई भगवान का जयकारा लगाने से पाप रूपी पक्षी जो है उड़ जाते हैं। तो कथा में सामने एक दादी जी बैठी रही, कहीं पंडित बाबा ये बतावा जे जयकारा ना लगाओ तो का होत है। तो पंडित बाबा बताइन कि जे जयकारा ना लगाओ, जे जयकारा लगावत है वो कई जब पाप उड़त है, जे जयकारा ना लगाओ तो एक खोपड़ी जाए के बैठ जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दादी माँ थी तो घर से वो बहुत परेशान रहत रही, मतलब घर के झाड़ू बहारू सब करें तब उनका घर वाले बहुत परेशान कहे रहे। तो एक दिन बहारत रही, द्वार मुहार सब बहारी, तो जो ना एक खांचा एक बढ़िया टोकरी जो ना है कचरा इकट्ठा की ही। अब उठावे चली तो उठाए ना पावत, यहाँ कहते हैं हे भगवान हमारे साथे जितना जने आए रहे सब जो ना है चला गए, हमार चिट्ठी तू कहाँ धरे, यहाँ हमरो चिट्ठी भेज देता तो बड़ा नीक रहा। हमार तो यमराजो ना सुनता है, कम से कम सुन लिए हमका यहीं से लेके चले। अब वही समय यमराज जी जो ना है जात रहे, तो दादी जी जब भी कहीं तो एक दादी जी के लगे पहुँचे, कहीं माई जो ना है प्रणाम, कहीं बच्चा खुश रहा, कहीं जो ना है दादी जी तो हमें याद की हो, तो कहीं ना ही बच्चा हम याद तो तुमका ना कहीं ना ही तो वहीं कही हो कि हमारे यमराजो ना सुनता है, तो हम यमराज है। अब तो दादी पसीना पसीना हो गई। कहीं बच्चा एक काम करा, ये जोन टोकरी ब्याह एका उठा के मेरे मुड़े दे दिया, और करी बात तू जा, अब मैं नतनी के बियाह करे बा वही हम जाओ ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माया बड़ी पर वह हाल हमरो सबके बा। चलिए सीताराम 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 सीताराम, सब लोग बोलिए, चलाओ आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नए ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद समसामयिक मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय बालाजी, जय हनुमान, जय जय श्री राम। जय हिंद।